हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इस वीडियो के अंदर अपन है वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो आपका बनता है उसमें उसकी मेथड प्रिपरेशन है उसकी अपन बात करने वाले हैं कि भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल है वो किस तरह से बनाया जा सकता है। इससे पहले अपन ने जो हाइड्रोक्सिलेशन से जो अल्कोहल बन रहा था कि अपन ने हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्किन पढ़ा था, तो उसमें अपन ने देखा था कि अलग अलग डाईहाइड्रिक अल्कोहल हैं वो इसमें तैयार होते हैं और उसमें अलग अलग जो हैं आपके केमिकल रिएक्शन भी आपके इससे रिलेटेड रिएक्शन भी पड़ी थी। आज अपन यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं जनरली वो आपके हैं इसकी जो मेथड प्रिपरेशन है उसमें जो आपका डाइबोरेन है उससे रिलेटेड अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि आपका जो डाइब्रोमो जो एल्केन है ठीक है। आज अपन यहाँ पर किससे पढ़ने वाले हैं, जो डाइब्रोमो एल्केन है वो इसमें किस तरह से जो आपका क्या करेगा, आपका जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसको तैयार करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका जलीय जो NaOH है उसके साथ क्या करवाई जाती है, अभिक्रिया की जाती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका यहाँ पर क्या बताया गया है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं उसका फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पर अपन ने सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, उसके द्वारा भी क्या की जा सकती है, आपके रिएक्शन फॉर्म की जा सकती है। उसमें भी अलग अलग आयन हैं वो क्या करेंगे, जुड़ेंगे और जुड़कर डाईहाइड्रिक अल्कोहल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात करें, ये आपका क्या है CH2 Br, ठीक है, आपका ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका हो गया कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट क्या करेगा, जल की उपस्थिति में, क्योंकि अपन इसका क्या ले रहे हैं, जलीय विलयन ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या बताया गया है कि जनरली जहाँ से आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है या हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस हेलोजन ग्रुप को हटाकर वहाँ पर आपका OH ग्रुप आकर जुड़ेगा और उसके साथ अलग अलग प्रोडक्ट हैं उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। अब देखिए किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका CH2OH फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है, ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल इससे तैयार हो जाता है। उसके अलावा बात करें, एक बन जाता है आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इसके अलावा बात करें तो NaH जो CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इसमें आपका बन जाता है। ये वाला आपका कौन सा प्रोडक्ट है, 1,2 एथेन डाईऑल। मतलब आपको यही ध्यान में रखना है कि आपका डाईऑल है वो इसके द्वारा तैयार किया जाता है या नहीं किया जाता। अब इसके अलावा बात करें, ये तो अपन ने एक जनरल आपका आपके ये आपका आपका प्रोडक्ट लिया है। इसके अलावा भी अपन इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए CH2 ये आपका Br, ये आपका है ड्राइब्रोमोप्रोपेन। इसका अपन ने क्या करा दिया, NaOH के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ध्यान रखना है कि पहले तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, उसके आके जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रोमाइड को हटाकर उसकी जगह क्या आ जाता है, आपका OH आ जाता है। यहाँ पर क्या आ गया, तो ये आपका बन गया अपन या तो कह दें एथेन 1,3 डाइऑल या फिर अपन 1,3 एथेन डाइऑल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर और क्या बच गया, तो सोडियम है
दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, तो इसे अपन सीधा लिख सकते हैं 2 NaBr का फॉर्मेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था डाइब्रोमो एल्केन से आपका किसका फॉर्मेशन कर दिया, डाइऑल का। यहाँ पर एथेन से रिलेटेड है, ये आपका है प्रोपेन 1,3 डाइऑल। तो ये इसका फॉर्मेशन है, वो अपन इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अपन और बात करें तो यहाँ पर भी नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन है उसमें जो है डाइब्रोमो है आपका, लेकिन उसके साथ अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो इसमें जुड़कर क्या करेंगे आपकी फॉर्मेशन के। जैसे मैं यहाँ पर करूँ कि आपका पोटेशियम का एसीटेट लवण है वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके आपका अलग तरह का प्रोडक्ट है वो बना देगा। देखिए किस तरह से फॉर्म करेगा, अपन उसकी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डाइऑल जनरली आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि या तो कोई एथेन से रिलेटेड होगा या प्रोपेन से रिलेटेड। इसके अलावा कोई अलग ग्रुप है वो ना तो मेंशन किया गया है और ना ही आपको याद करना है, क्योंकि जनरली इन्हीं से क्या है आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं, फर्स्ट अपन यहाँ पर जो बात करेंगे कि आपका जो एसीटेट लवण है वो क्या करेगा, आपकी डाइऑल से रिएक्ट करेगा और ये उसका क्या बना देती है, एसीटेट मॉलिक्यूल बना देती है। और फिर क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसका क्या करवाते हैं, आपके एसिड की उपस्थिति के अंदर इसका आपका एसिडिफिकेशन कह दें या एसिड से इसकी अपन अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके द्वारा आपका डाइऑल तैयार हो जाता है। किस तरह से, देखिए RCHBr, ठीक है, ब्रोमो ले रहे हैं CH2Br, ये आपका डाइब्रोमो है, इसी से एक बना रहे हैं डाइब्रोमो एल्केन हो गया। अब यहाँ पर जो आपका एसीटेट लवण है इसे आपका क्या है, पोटेशियम एसीटेट है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, इसी से रिलेटेड आपका जो ग्रुप है वो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें RCH, अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर भी तो एसीटेट लवण आपका जुड़ता है, तो यहाँ पर CH2COO बन जाता है। क्या बनी, यहाँ पर आपका बन जाता है CH2OCO-CH3, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेस हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर भी CH3OCO-CH3 बन जाता है, ठीक है, मतलब आपका एसीटेट मॉलिक्यूल। जैसे मैं इसको इस तरह से लिखूं या इसको इस तरह से लिखूं तो जनरली आपको आसानी से समझ में आएगी कि भी ये क्या है, एसीटेट वाला ग्रुप है, इसके साथ जुड़ गया। प्लस अब देखिए यहाँ पर 2 पोटेशियम है, यहाँ पर 2 ब्रोमाइड है, तो 2KBr बन जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड तैयार हो जाता है। अब क्या कहा गया है कि अपन इसको क्या करेंगे, HCl की उपस्थिति में अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। ये आपका है एसिटिक एसिड, तो अपन ने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया, एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका बन जाता है RCHOH या फिर अपन इसके कह सकते RCH2OH। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये इस तरह से एल्केन का डाइऑल तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एसीटेट लवण है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और एसीटेट ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इससे ब्रेक होता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल ही तो है, ये दोनों मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाते हैं और 2KBr बाहर हो जाता है। साथ में बात करें यहाँ से ये ब्रोमाइड हटाएं, यहाँ से ये ब्रोमाइड ग्रुप हटाएं, तो 2KBr तैयार हो जाता है। फिर इसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दें या HCl की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर एल्केन का डाइऑल तैयार हो जाता है।
तो ये थी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की थर्ड रिएक्शन, जिसमें अपन ने इसकी एसीटेट लवण के साथ आपके जो डाइब्रोमो एल्केन है उसकी रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपका यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके अलावा बात करें तो जनरली क्या बताया गया है कि इसके बाद जो फोर्थ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी है वो दे रखी है इपोक्साइड के साथ, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीरेन के साथ। दो नाम बताए मैंने, एक तो आपका इपोक्साइड और दूसरा ऑक्सीरेन। तो इन दोनों के साथ भी क्या करेगा, ये रिएक्शन करके आपका डाइऑल है वो बनाएगा। तो आपका फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ इपोक्साइड, इपोक्साइड के साथ भी बनाएगा। तो यहाँ पर इसको जनरली क्या कहा गया है, या तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ठीक है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके आपका जो इपोक्साइड रिंग है ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर आपका डाइऑल बना देता है। अब देखिए किस तरह से बनाएगा। ठीक है, ये आपका इपोक्साइड रिंग है, या फिर इसको अपन ने ऑक्सीरेन नाम दिया था, ठीक है। अपन या तो इपोक्साइड बोलते या ऑक्सीरेन। अब ये क्या होगा कि H2SO4 कह दें या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और वो भी कौन सा, इसकी उपस्थिति, ठीक है। और इसकी उपस्थिति कौन बता रहा है, आपका H+ आयन है वो इसको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका CH2OH और CH2OH यहाँ पर तैयार हो जाता है, एथेन 1,2 डाइऑल। तो यहाँ पर ये इस तरह से इपोक्साइड रिंग के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, आपके डाइऑल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसकी उपस्थिति में ये आपका इसका जो जलीय विलयन है इसका अपन ने क्या करा दिया, इसके साथ जल अपघटन भी करा दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में इसका जल अपघटन हुआ है, और इपोक्साइड फिर क्या करेगा, डाइऑल है उसका यहाँ पर क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट देखिए अपन यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट जो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी है जनरली वो किसकी उपस्थिति में दे रखी है, आपकी जो एल्कीन है उसी से क्या किया गया है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया है। और जनरली ये जो परक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, आपका OHCl कह सकते हैं, उसकी उपस्थिति में आपकी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन से उससे आपका डाइऑल है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पर जनरली जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है, और साथ में उसका आपका जलीय विलयन है, अपन उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका डाइऑल आसानी से बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें तो ये किससे बना रहे हैं, एल्कीन से। तो यहाँ पर इसके साथ अपन नहीं करें, अब इसके साथ अपन रिएक्शन करें परक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर ये आपका है परक्लोरिक अम्ल। अब देखिए जनरली यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, रिएक्शन कराई। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, अब एक स्थिति पर तो आपका OH जुड़ जाएगा और एक स्थिति भी आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अपन सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसके जलीय विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, प्लस NaHCO3 प्लस H2O, ये इसका क्या है, जलीय विलयन। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकल सकता है, तो एक तो निकल जाता है आपका NaCl, ठीक है, और उसके अलावा कार्बोनेट है तो इसके साथ CO2 गैस बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इसके द्वारा CO2 गैस है वो भी निकलती है। ये आपका
डाइऑल तैयार हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान है, परक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन से आपका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की रिएक्शन अपन सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O के साथ जल अपघटन कराते हैं, मतलब इसके जलीय विलयन से अपघटन कराते हैं अपन, तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट काम में लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप एथीन काम में ले ली। अब इसकी अपन रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाता है CH2 CH2। सबसे पहले तो कि डबल बॉन्ड टूट गया, एक के साथ आपका Cl आ जाता है, एक के साथ OH। फिर अपन ने बात की किसकी उपस्थिति में, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन इसके साथ अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है कौन सा बनेगा, CH2 OH OH, ठीक है, एथेन 1,2 डाइऑल। इसके अलावा अपन और कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपकी यही रिएक्शन है वो अगर यहाँ पर प्रोपीन लेके कराता हूँ तब भी यही रिएक्शन आपकी है वो आसानी से प्रोसेस हो जाती है और उसके द्वारा आपका 1,3 डाइऑल है उसके द्वारा तैयार हो जाता है। तो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपन ने लिया प्रोपीन। अब इसके साथ अपन रिएक्शन कराते हैं आपका अम्ल है, तो यहाँ पर देखिए इसके द्वारा फॉर्मेशन जो किया जाएगा उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड वाली स्थितियों पर ही क्या आकर जुड़ेगा, आपका जो OH और Cl है वो यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर CH3 CH Cl CH2 OH, ठीक है, ये आपका इसमें आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब बात करें इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH CO3 प्लस इसका जलीय विलयन आपका NaCl प्लस CO2, ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CHOH CH2 OH इसमें तैयार हो जाता है। तो ये था एल्किनों से परक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, या हाइड्रोक्लोरिक भी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको हाइपोक्लोरस अम्ल बोल सकते हैं इसको, या हाइड्रोक्सी क्लोरिक अम्ल इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका है, इसको अगर अलग नाम से लिखें तो हाइपोक्लोरस अम्ल। इसके साथ क्या कराते हैं, आपके एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, उसके द्वारा ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन वापस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसके जलीय विलयन से अभिक्रिया कराते हैं और उसके द्वारा आपका डाइऑल तैयार हो जाता है। तो प्रोपेन 1,2 डाइऑल आपका तैयार हो जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें अपन ने जो आपके डाइऑल है उससे रिलेटेड अलग अलग अभिक्रियाएं देखी। और यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि जनरली एल्कीन आपका आपकी ब्रोमो एल्कीन कह दें या डाइबोरेन कह दें, सॉरी डाई ब्रोमो एल्केन कह दें, और एपोक्साइड कह दें, और एल्किनों से जनरली इन्हीं से अपन ने क्या की है, सारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाइहाइड्रिक एल्कोहल की वो अपन ने तैयार की है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से इनसे डाइऑल जो है वो आसानी से तैयार हो जाता है। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा, जिसमें अपन ने डाइहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, और इससे रिलेटेड जो अपन आगे इसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में इससे रिलेटेड जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अपन उसकी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।